खबर गाजीपुर से है, जहां उसरी चट्टी कांड मामले में हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है। हाईकोर्ट से केस ट्रायल पर स्टे को लेकर अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए कहा कि अपने पक्ष में ऑर्डर कराने में वो लोग सफल हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस में ट्रायल होंगे, लेकिन ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह के खिलाफ केस में ट्रायल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का हुक्म है, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी में खतरे की क्या बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पेशी के लिए आने पर ब्रजेश सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है। अफजाल ने त्रिभुवन की याचिका पर कहा कि उनका कहना है कि मुख्तार का भाई सांसद, भतीजा विधायक है और उन्हें खतरा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ब्रजेश सिंह का सगा भतीजा सत्ताधारी दल का विधायक है। गौरतलब है कि उसरी चट्टी कांड मामले में त्रिभुवन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई है। याचिका में केस ट्रायल गाजीपुर के बजाय दूसरे जिले में कराने की मांग है। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी पर मुख्तार के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था। मामले में ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी हैं। 2001 में मुख्तार अंसारी की हत्या करने के उद्देश्य से ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और उसकी गैंग ने अटैक किया था। उसरी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मऊ को जाने वाले रास्ते पर एक छोटी सी चट्टी है गांव में। उसमें 9 इंजर्ड विटनेस जीवित हैं। घटना में कुल 3 लोग मारे भी गए थे। आज तक इस केस का ट्रायल रुका रहे, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे कि हमें ट्रायल न हो उससे पहले जमानत मिल जाए, ताकि हम गवाहों को फिर डरा धमका के खरीद लेंगे। और ऐसा हुआ। हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए बहुत सख्त फैसला लिखा था कि जिस मामले में 9 लोगों को गोली लगी है और जो आदमी इतने दिनों तक फरार रहा, 5 लाख का इनामिया अपराधी था, उसको कैसे जमानत दी जा सकती है। उसी में लास्ट में उन्होंने डायरेक्शन लिख दिया, 1 साल में इस मुकदमे का ट्रायल पूरा कर दिया जाए। अब ब्रजेश सिंह इस ट्रायल से बचते रहे। इसका ट्रायल पहले इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में था। इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने कई बार गवाह उनके कोर्ट में जब प्रस्तुत हुआ तो उसने निवेदन किया कि मुझे धमकी दी जा रही है। अब कोर्ट ने उनको फिजिकल तलब किया, कोर्ट ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तलब किया, लेकिन ये दोनों अभियुक्त न फिजिकल कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में हाजिर हुए और न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और अपने ऑर्डर शीट में उन्होंने लिखा है, इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के तत्कालीन जज ने, जब एक निर्णय हुआ हर जिलों में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट बन गई, तो जैसे सारे मुकदमे अपने अपने जिलों में ट्रांसफर हो गए, ये भी मुकदमा इस जिले में ट्रांसफर होकर के आ गया। अभी जिस कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा था, चंद दिनों पहले मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा का आदेश हुआ है। उसी कोर्ट में ये चल रहा है। चूंकि इस मामले में अफरोज खान नामक एक गवाह, जो चश्मदीद गवाह था, उसने न्यायालय में ठोक के गवाही दी। और बाकी उससे पहले 3 गवाह जो गुजरे हैं, उन्होंने भी अपनी गवाही दी और उन्होंने ये तस्दीक किया कि अफरोज खान भी घटना के समय पिछली गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। अब 4 तारीखों से लगातार मुख्तार अंसारी तलब किए जा रहे थे। मुख्तार अंसारी तो न्यायिक अभिरक्षा में है और न्यायालय के एक मामले में 10 साल की सजा का आदेश हुआ है। उसी कोर्ट में ये चल रहा है। चूंकि इस मामले में अफरोज खान नामक एक गवाह, जो चश्मदीद गवाह था, उसने न्यायालय में ठोक के गवाही दी। और बाकी उससे पहले 3 गवाह जो गुजरे हैं, उन्होंने भी अपनी गवाही दी और उन्होंने ये तस्दीक किया कि अफरोज खान भी घटना के समय पिछली गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। अब 4 तारीखों से लगातार मुख्तार अंसारी तलब किए जा रहे थे। मुख्तार अंसारी तो न्यायिक अभिरक्षा में है और न्यायालय ही उनको बुला रहा है कि आइए केस में गवाही दीजिए, और अभियोजन उसको, प्रशासन, शासन उसको नहीं प्रस्तुत कर रहा है। तो ये तमाम तरह की आशंकाएं बनती हैं और दरखास्तें पड़ी। कोर्ट ने आदेश भी किए, इसलिए आदेश किए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने अनेकों बार कहा कि मामले का जो भी चेयरपर्सन है, उनके मामलों का शीघ्र निस्तारण हो, ट्रायल हो। हमारा ही मामला चल रहा है।
हर 5 दिन 4 दिन 6 दिन पे डेट पड़ती है और तारीख पे मैं जाता हूं। ये श्रीमान जी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से त्रिभुवन सिंह को पेश करने का हुक्म है, फिजिकल आना भी नहीं है कि कोई खतरे की बात है। और मन चाहता है ब्रजेश सिंह कभी आते भी हैं तो जो वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता है वो आपके कैमरे उस दृश्य को कैद करते हैं। किसी भी तरह से उन्होंने कानून की बारीकियों का कोई फायदा उठाया है और एक आदेश ये प्राप्त कर लिया कि ये 31 साल के बाद जिस मुकदमे का ट्रायल शुरू भी हुआ और जिस घटना में 3 लोग मरे थे और जिस घटना में 9 और लोगों को गोली लगी है और उनके गवाहों को अभी वो पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए हैं या उनको हटा नहीं पाए, एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश है। वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ सारे ट्रायल होंगे, लेकिन वादी के हैसियत से मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन के खिलाफ जो मुकदमा है उसके ट्रायल में गवाही दे दें, ये कहां मंजूर है। उनको इसलिए खतरा है कि निष्पक्ष ट्रायल नहीं होगा कि यहां एमपी हैं अफजाल अंसारी और उनके भतीजे एमएलए हैं। और मैं अगर कहूं कि ब्रजेश सिंह का सगा भतीजा सत्ताधारी दल से विधायक है, जिस पार्टी की सरकार है देश प्रदेश में, ये कितना न्यायालय में इस तरह की बात और बिना किसी पक्ष को सुने अपने पक्ष का आर्डर कराने में वो लोग सफल हो गए।